हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नाइपरियन दोस्त यूट्यूब चैनल। मैं हूं शायन। यस, व्हाट यू read in the title of the video, stop focusing for GPAT. It's true because this video is mainly for the students who have not cleared GPAT yet. तुम पूछोगे मतलब ये वीडियो उसी स्टूडेंट्स के लिए जो जीपैट अब तक नहीं निकला है एंड दे आर फोकसिंग फॉर जीपैट। तुम बोलोगे कि क्यों? ऑब्वियसली उसके लिए ही ये वीडियो देख रहे हो, राइट? तो हेयर्स व्हाई यू शुड स्टॉप फोकसिंग फॉर जीपैट। और खास करके मैं बोलूँ, ये उन बच्चों के लिए भी है जो नाइपर के लिए तैयारी ले रहे हैं। दे आर प्रिपेयरिंग फॉर नाइपर नेक्स्ट ईयर एंड स्टिल जीपैट इज नॉट क्लियर। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी है जो ड्रॉप लिए हैं, जीपेट अब तक क्लियर नहीं हुआ है फिर भी ड्रॉप लिया है एंड थिंकिंग जीपेट एंड नाइपर अगले साल निकल देंगे। उन स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये देखना, क्योंकि वो ड्रॉप इसीलिए लिया है क्योंकि इस बार सपोज जीपेट नहीं निकला है या बहुत क्लोज गया है पर नहीं निकला है। ओके, तो इसका जो है ना जीपेट जीपेट होता है, इस बार हुआ था जीपेट हुआ था 8 जून को। ठीक है, 8 जून को हुआ था, 2024 का मैं बात कर रहा हूँ। नाइपर कब होगा हुआ था? और हाँ, ये बोल दूँ कि इसका जो रिजल्ट आया था, रिजल्ट कब आया था? रिजल्ट ये आया था 8 जुलाई, NBMS। ठीक है, अगले साल कौन लेने वाला है? नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर कौन जीपेट लेने वाला है? तुम बोलोगे NBMS। क्या 100% गारंटी के साथ कह सकते हो NBMS? या ऐसा हो सकता है कि PCI खुद भी ले या फिर NBMS जैसा इस बार लिया है वैसा अगले साल भी NBMS ही ले। तो ये कभी भी कुछ भी चेंज होते रहता है। एक महीने पहले बोल देगा नो दिस टाइम इट्स गोइंग टू बी कंडक्टेड बाय PCI बट नॉट NBMS। ठीक है, और और अगर मैं कंडक्टिंग बॉडी को छोड़ भी दूं, ठीक है, अगर तुमसे कंडक्टिंग बॉडी का इतना प्रॉब्लम नहीं है, अगर नहीं हो रहा है, इफ योर प्रिपरेशन इज वेल एंड गुड देन यू विल क्लियर जीपैट, आई एग्री। बट द थिंग इज, ये देखो ध्यान से कि 8 जुलाई को आया था रिजल्ट। ठीक है, और नाइपर का कब एग्जाम कब हुआ था? कब हुआ था नाइपर का एग्जाम? 15 जून। ठीक है, कितना टाइम तुमको मिला था प्रिपरेशन करने के लिए जीपैट नाइपर? जीपैट नाइपर प्रिपरेशन के लिए तुम्हारा बस 7 दिन था, 7 डेज। और और ऐसा भी नहीं है जीपेट रिजल्ट के बाद 7 दिन तुमको मिला है तो तुमको कंफर्म है जीपेट हो गया है, रिजल्ट निकल गया, चलो अभी नाइपर के लिए तैयारी लेते हैं, ऐसा नहीं है। जीपेट एग्जाम दिए हो, यू आर नॉट कन्फर्म, राइट? सो दैट्स वाई बहुत लोग, बहुत स्टूडेंट्स में ऐसा देखा हूँ खास करके कि ओनली जीपेट के लिए प्रिपरेशन ले रहा है, जीपेट 2025, एंड दे आर नॉट नोइंग कि नाइपर जाना है तो जीपेट के थ्रू ही जाना है। जिसको पता है दैट्स वेल एंड गुड, जिसको नहीं पता है उसके लिए ये वीडियो है। स्टॉप फोकसिंग फॉर जीपैट बट यू शुड बी एमिंग फॉर इंस्टेड गेट 2025। स्पेशली अगर तुमको नाइपर पहुंचना है, जिसको नहीं पता है उसको मैं बता दूं, नाइपर के लिए कोई भी नेशनल लेवल फेलोशिप एग्जाम अगर तुमको क्लियर होता है तो देन यू आर एलिजिबल टू सिट इन नाइपर एग्जाम। ओके, तो तुम बोलोगे क्या क्या जीपेट के लिए ना पढ़े फिर? तो मैं बताऊं, अगर तुम गेट के लिए पढ़ रहे हो ना, गेट के लिए पढ़ रहे हो तो मेनली फार्मेसी स्टूडेंट्स ये दो सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा गेट एग्जाम देता है। एक तो है एक्सेल विच इज लाइफ साइंस, दूसरा है बायोकेमिस्ट्री। तो ये दो में सबसे ज़्यादा देता है। फिर भी अगर मैं परसेंटेज की बात करूँ कि लाइफ साइंस में बहुत ज़्यादा लोग क्लियर कर लेते हैं लाइफ साइंस में,
इसके अलावा भी तुम और बाकी कुछ कुछ इसके अलावा भी तुम केमिस्ट्री में दे सकते हो, पर स्टूडेंट्स कम देता है बिकॉज उसमें केमिस्ट्री में क्लियर करना थोड़ा मुश्किल पड़ता है स्टूडेंट्स के लिए, खास करके फार्मेसी स्टूडेंट्स के लिए। तो इसलिए गेट एक्सेल में सबसे ज़्यादा लोग देते हैं और निकल लेते हैं। अभी तुम पूछोगे, ऑलरेडी मैं जीपैट के लिए स्टार्ट कर लिया हूँ प्रिपरेशन, तो अभी इसके बाद क्या मैं प्रिपरेशन को चेंज करें? मैं चेंज करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं इसलिए बोला कि फोकस शुड बी गेट। इसका मतलब ये नहीं है, मैं ऐसा नहीं बोला कि डोंट क्लियर जीपैट, बस गो फॉर ओनली गेट, ऐसा नहीं बोला हूँ। अगर तुम पूछोगे इसके लिए कितना टाइम चाहिए, मेरे को इसके लिए अलग से प्रिपरेशन करना पड़ेगा। बस तुम अगर एनाटॉमी अच्छे से पढ़ोगे तो गेट और एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड के लिए 15 मार्क्स रहता है गेट में, ठीक है, 15 मार्क्स रहता है। और तुम अगर 30 to 35 स्कोर करते हो, 30 to 35 मार्क्स, ठीक है, आउट ऑफ कितना, आउट ऑफ 100, तो फिर तुम्हारा गेट निकल जाता है। अभी 15 मार्क्स एप्टीट्यूड रहता है, जिसके लिए तुम्हारा ना लाइफ साइंस जानने की जरूरत है ना केमिस्ट्री जानने की जरूरत है। तो एप्टीट्यूड अच्छा से प्रैक्टिस करोगे तो इसमें से तुम 15 आउट ऑफ 15 स्कोर कर सकते हो, ठीक है। फिर भी इसमें बोल दूं, नाइपर में जितना इजी लेवल का एप्टीट्यूड आते हैं उतना इजी लेवल के नहीं आते, पर फिर भी थोड़ा बहुत प्रिपरेशन रहता है तो 15 आउट ऑफ 15 किया जा सकता है, या फिर 14 आउट ऑफ 15, ठीक है। तो इसमें से तुमको 15 मिल जाता है या फिर 14 मिल जाता है, तो तुमको बस कितना लाना होगा, और तुमको बस और +15 अगर लाओगे तो चांसेस बन जाता है। अगर मैं मैक्स टू मैक्स बोलूँ, अगर 20 मार्क्स लाओगे सब्जेक्ट से और इधर 15, तो 35 मार्क्स में तो तुम्हारा निकलेगा ही लाइफ साइंस। लास्ट बार ऐसा हुआ था, आईआईएससी ने एग्जाम कंडक्ट किए थे तो कट ऑफ बहुत लो गया था, क्योंकि आईआईएससी थोड़ा डिफिकल्टी लेवल होता है, आईआईएससी जब कंडक्ट करवाता है तो 25 ही जाता है फिर कट ऑफ। तो मतलब तुमको बस 10 लाना होता है, 10 मार्क्स, अगर 15 आउट ऑफ 15 तुम एप्टीट्यूड में ला रहे हो तो, ठीक है, या फिर 14 आउट ऑफ 15, बहुत स्टूडेंट्स लाते हैं 14 आउट ऑफ 15, ओके। तो इसलिए गेट क्लियर करने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और अगर मैं बोलूँ कितने टाइम इसके लिए ज़रूरत है, तो तुम सुन के हैरान हो जाओगे कि बोलोगे कि इतना कम टाइम। यस, 1 to 2 मंथ अगर तुम इसके लिए प्रिपरेशन लोगे ना, तो ये निकल जाता है, ये भाई साहब, ये क्लियर हो जाता है। और तुम जीपेट के लिए कितना दे रहे हो, 8 to 10 मंथ्स डेडिकेटेड स्टडी दे रहे हो, फिर भी टेंशन आ गया या फिर कुछ तो आ गया, फिर जीपेट नहीं निकला। अगर निकल भी जाता है तो क्या होता है, जीपेट अगर निकल भी जाता है फिर भी तुम्हारा फिर नाइपर के लिए टाइम मिलता है 7 से 10 दिन, राइट, 7 से 10 दिन। तो इतने कम टाइम में तुम्हारा नाइपर नहीं होता है। और अगर तुम गेट निकल लेते हो तो गेट का रिजल्ट जो होता है ना, गेट का रिजल्ट आ जाता है फेब्रुअरी के लास्ट वीक या फिर मार्च के फर्स्ट वीक। तो अभी नाइपर होगा, नाइपर कब होता है, नाइपर होता है तुम्हारे जून, ये फिक्स्ड है, चाहे जीपेट कभी भी हो जाए नाइपर जून में ही होने वाला है। तो अभी समझ लो कि कितना डिफरेंस है तुम्हारे गेट और नाइपर एग्जाम के बीच में। लगभग तुम्हारा 3 मंथ्स का टाइम मिल जाता है। और मैं बोलूँ जीपेट भी पहले फेब्रुअरी में हुआ करता था, जब एआईसीटीई कंडक्ट करता था। तो अभी 3 महीने जब टाइम मिल जाता है, तुम्हारा तुम्हारा गेट हो चुका है। और एक दूसरा बेनिफिट ये है, तुम इसमें से आईआईटी में भी जा सकते हो, आईआईटी इन बायोमेडिकल इंजीनियरिंग या फिर आईआईटी में कोई भी दूसरा सब्जेक्ट, बायोटेक्नोलॉजी सब्जेक्ट में एडमिशन ले सकते हो। इन केस अगर तुम्हारा नाइपर नहीं हुआ, तुम पूछ सकते हो ना कि सपोज गेट के थ्रू नाइपर जाने के लिए मैं गेट दिया, उसके बाद गेट नाइपर नहीं निकला, तो फिर अभी मैं फार्मेसी कॉलेज में तो एडमिशन ले नहीं पाऊंगा, क्योंकि मेरे जीपेट क्लियर नहीं है। तो तुम गेट से आईआईटी जा सकते हो, इससे अच्छा तुमको क्या चाहिए। हाँ, मैं मान रहा हूँ आईआईटी में तुम्हारा वो नॉन कोर होगा, अगर इफ यू आर गोइंग टू टेक बायोटेक्नोलॉजी और एनी अदर सब्जेक्ट, बिकॉज एम फार्म तो नहीं होता है। इसमें भी मैं बोल दूँ कि एम फार्म होता है, मतलब एम टेक इन फार्म होता है आईआईटी धनबाद में, ठीक है, आईआईटी धनबाद में, जिसमें गेट के थ्रू लिया जाता है एडमिशन, ठीक है। तो तुम्हारा पूरा चांसेस कैंसिल नहीं हो रहा है, इन केस अगर तुम्हारा नाइपर नहीं निकल रहा है फिर भी तुम एम टेक इन फार्म कर सकते हो।
फ्रॉम आईआईटी धनबाद, और आईआईटी बीएचयू तो है ही, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मैं अभी बोल रहा हूँ तुम अभी गेट के लिए फोकस करो, पर गेट के लिए साइड साइड में भी देखोगे ना तो गेट निकल जाता है। मेरे कहने का मतलब ये है, बहुत लोग गेट के लिए फोकस ही नहीं करते और एग्जाम भी नहीं बैठता है, ठीक है। तो इसलिए बोल रहा हूँ, तो ये जो होता है ना 3 मंथ्स टाइम, ये बहुत है। ये 3 मंथ्स टाइम, क्योंकि अगर तुम्हारा श्योरिटी मिल जाता है ना कि अभी नाइपर के लिए मैं एलिजिबल हूँ, तो ये टाइम तुमको नाइपर बस क्लियर नहीं करवाएगा नाइपर एग्जाम, बल्कि अच्छा रैंक से तुम्हारा नाइपर निकलेगा और बहुत अच्छा नाइपर में तुम एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। जस्ट बिकॉज दैट यू गॉट द क्लैरिटी और यू गॉट द कंफर्मेशन कि मैं नाइपर के लिए एलिजिबल हो गया। बाकी सारे तुम्हारे जो बैचमेट्स जीपेट के लिए वेट करेगा अप टू अप टू क्या बोलते हैं, जून। जून तक वो लोगों को सियोरिटी होगा या नहीं कि नाइपर के लिए मैं बैठ सकता हूँ या नहीं, और तुम मार्च से प्रिपरेशन करने लग जाओगे नाइपर के लिए। So this is the difference why you should also prepare for gate, and not only preparation but also you should aim for gate। जिसका जितना प्रायोरिटी तुम जीपेट में लगा रहे हो उतना प्रायोरिटी तुम गेट में लगाओ, और उसके साथ साथ जीपेट करते रहो, ठीक है। अभी उल्टा चल रहा है, अभी चल रहा है कि जीपेट ही मेन है, गेट निकला तो सही, नहीं निकला वो भी सही, ऐसा नहीं है, ठीक है। खास करके उन स्टूडेंट्स के लिए जो नाइपर आना चाहता है या चाहती है, ठीक है। खास करके अगर तुम्हारा फार्मेसी एमफार्म ही करना है, ठीक है, और नाइपर नहीं भी आओगे चलेगा, पर तुमको एमफार्म करना है कोई भी कॉलेज से, ठीक है, उस केस में तुम गेट दो ना दो, तुमको जीपेट के थ्रू स्टाइफन लेके तुमको घर के सामने कोई भी प्राइवेट कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज से तुमको करना है, तो फिर इन दैट केस इट्स ओके प्रिपेयरिंग फॉर जीपेट, ओके। तो ये मेरे को बताना था, क्योंकि ये अब सीरियस इशू बनने जा रहा है हर साल, क्योंकि जीपेट का अनस्टेबिलिटी बढ़ता ही जा रहा है। होप अगले साल से थोड़ा, क्योंकि पीसीआई ने सब कुछ पावर एआईसीटी से ले लिए, ठीक है, तो इट इज एक्सपेक्टेड दैट जीपेट एग्जाम पहले से ही नोटिफाई कर दिया जाएगा स्टूडेंट्स को, और होप थोड़ा आगे हो जाए जीपेट एग्जाम, ताकि नाइपर के लिए पढ़ने के लिए थोड़ा स्टूडेंट्स को टाइम मिले, पर वो कंफर्मेशन कोई नहीं बता सकता है। इसलिए मैं बता रहा हूँ, पहले ही क्यों ना तुम्हारा कंफर्मेशन पहले आ जाए by clearing gate exam। So this is all about for today, hope you understood what I wanted to convey you। thank you for watching, I'll see you in the next video। और ये भी बता दूं, if you are preparing for GPAT and NIPER, then we have launched a course foundation batch GPAT NIPER 2025। It is the collaboration of Pharmalogic and NIPER in this YouTube channel। So these are the students, so we are the students from NIPER Hyderabad, will be teaching you and making you prepare for GPAT NIPER 2025। तो कुणाल फार्मास्यूटिक्स लेने वाले, Ali is there for pharmacology, Shivam is there for chemistry, Afrin will be teaching pharmacognosy, and I'll teach you pharmaceutical analysis। So this is what you will get। तो स्टडी फ्रॉम सेल्फ मेड नोट्स, और स्ट्रेटेजी भी हम बताएंगे, नाइपर के लिए स्ट्रेटेजी, जीपेट के लिए ऑब्वियसली 1-to-1 इंटरेक्शन, डाउट क्लैरिफिकेशन, और मंथली सब्सक्रिप्शन है। तो कोई ऐसा नहीं है कि यू हैव टू पे फॉर 6 मंथ्स और फॉर 1 ईयर। तो देर इज नो बाउंडेशन, इफ यू डोंट फील इट इंटरेस्टिंग यू कैन डिसकंटिन्यू फ्रॉम नेक्स्ट मंथ। सो अफोर्डेबल प्राइसिंग, और ताकि सब स्टूडेंट अफोर्ड कर सके, जो ज़्यादा अमाउंट दे नहीं सकते पर गाइडेंस चाहिए उनको जीपेट के लिए, नाइपर के लिए, तो वी आर देयर फॉर यू। These are the major subjects, so all the major subjects will be covered by subject experts, okay। so if you feel it interesting, then you can join the WhatsApp group, and you can pay by scanning this QR code, only 299 rupees, or you can pay directly to this number 7011057129, Shivam Mishra, okay, and send the screenshot to me or Shivam, anyone, okay। So group link is in description box, you can join over there।